ओम शांति। आज के बाबा की 13 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, बाबा की याद में रहते रहते ही ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। बाबा की याद में रहते रहते ही ये कलयुग चला जाएगा और बाबा ने कहा सतयुग आ जाएगा। जैसे कोई भी जब पेशेंट होता है या बहुत ही ज़्यादा रोगी महारोगी होता है तो उसको कहते हैं भगवान को याद करो। दवाई भी देते हैं, साथ साथ परहेज भी बताते हैं और साथ साथ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अब याद करते करते दोनों ही बातें वो जा भी सकता है और ठीक भी हो सकता है। जैसे ही जाता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके बाद सब तैयारियां दूसरे ही करते हैं उसकी। फिर देर नहीं लगता है उसकी, फटाफट जो भी काम है सब कुछ कर देते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं, शरीर से भी मुक्त हो जाता है। इसी तरह बाबा ने कही जब ये कलयुग जाएगा तो इसमें जाने में देरी नहीं है। महाविनाश शुरू हुआ तो हुआ, उसके बाद किसी को सोचने के लिए, कुछ करने के लिए समय नहीं मिलेगा, मांगने पर भी समय नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा परिवर्तन होते होते ही सतयुग की तैयारी शुरू हो जाएगी। पुराना कुछ भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, फिर नई दुनिया की आने की तैयारी शुरू हो जाएगी। जब कोई जाता है, शरीर छोड़ देता है, उसका कुछ रखते नहीं है, सब कुछ जला देते हैं, करने घोर को दे देते हैं, कुछ भी रखते नहीं। इसी तरह बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में कुछ भी रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। याद करते करते ही कलयुग से सतयुग आ जाएगा। कोई ये सोचे कि हमें मौका मिलेगा तब करेंगे, जब आएंगे, बाबा ने कहा किसी को कोई भी समय नहीं मिलेगा। तो आज के महावाक्य, मीठे बच्चे याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। ये भी वंडरफुल यात्रा है। दूसरी यात्राओं पर तो जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, जाने का भी पता होता है और आने का भी पता होता है। दिन निश्चित सबको पता होता है, जाने वाले को और जहाँ जाते आते हैं। लेकिन इस यात्रा का किसी को पता नहीं है कि कहाँ इस यात्रा का अंत है। तो ये वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? बाबा ने कहा उत्तर में, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम में जा सकेंगे। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं, वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत, रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कई सोचते हैं इतना समय हो गया ज्ञान में चलते चलते, अभी तो विनाश हुआ नहीं है, तो फिर उनकी इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं, फिर बाबा को छोड़ करके पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।
ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते ही होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। नहीं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना ही है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है, तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन तरफ। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहां है। आत्मा को समझना है कि हमको यह शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। मंजिल कब पूरी हो जाएगी, बाबा ने ये भी बता दिया, बाबा योग सिखाना बंद कर देंगे। पढ़ाई का अंत होगा तब तक बाप सिखाते हैं, पढ़ाते रहते हैं। अभी तो बाबा हमारी मदद करते हैं, तो हम बाबा को याद करते हैं, और जब बाबा चला जाएगा परम धाम, तो फिर योग बंद हो जाएगा। फिर अपनी अपनी सब उलझनों में उलझ जाएंगे। जो योगी होंगे वो योग में हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो उलझ जाएंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा जो योगी होंगे वो तो सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि वो पहले से फ्री होंगे, योद्धा नहीं होंगे। और जो उलझन में होंगे, अभी तक योगी नहीं बने हैं, वो उलझते रहेंगे, योद्धा के योद्धा रह जाएंगे, फिर वो चंद्रवंशी बनेंगे। तो सतयुग त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है, तो जरूर राज्य फिर सतयुग, तो जरूर फिर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। बाबा ने कहा तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसीलिए तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है। द्वापर में राजा विक्रमादित्य के नाम से श्री कृष्ण की आत्मा ही होती है। तो एक ताज होता है, मुकुट, जो राजा ही का, पवित्रता का नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा राजघराना तो चलता ही आता है, पर वो सुख, वो शांति वाली दुनिया नहीं रहती है। देवताओं को तो बाबा ने कहा यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ये चक्कर फिरता है, इसीलिए नाम रखा है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन में, तो तुम जानते हो यह यात्रा कलयुग के अंत सतयुग के आदि संगम पर होती है। तुम बैठे कलयुग में हो और तुम्हारी बुद्धि है सतयुग में। आत्मा को समझना है कि हमको ये शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। तो बाबा ने कहा अभी कलयुगी रात में बैठे हो, निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आँखों से देखना जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात्कार कराते हैं वह भी इन आँखों से देखना है। जैसे कोई होता है तो उसको अंत में साक्षात्कार होता है मरने के समय कि तुमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, चित्रगुप्त के द्वारा। इसी तरह बाबा ने कहा, बाबा ने जो साक्षात्कार कराए थे, स्थापना के सतयुगी नजारे दिखाए थे, अंत में सब दिखाई देंगे। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमको तो पता नहीं था, बताया नहीं था। फिर बाबा कहते इनका फोटो निकालो। फिर जब वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था, तो उनको फोटो भी दिखाया जाएगा कि तुमने मधुवन में बाबा के घर में जाके भी बाबा से वायदा किया था, हाथ खड़ा किया था, अभी बताओ क्या करेंगे। तो फिर पश्चाताप करने लग जाएंगे। पश्चाताप करते करते अंतमति सुगति। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पुण्य कर्म होता है तो सुख चैन से जाती है, और पाप कर्म होता है तो दुख भोगते भोगते, पश्चाताप करते करते, त्राही करते करते अंतमति सो गति होती है। भक्ति मार्ग में तो जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ भी कितने हैं जो देखने आते हैं, जब उनको लगता है यहाँ कोई भगवान नहीं है, ज्ञान समझ में आता नहीं है, बुद्धि दिव्य पवित्र है नहीं, तो फिर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको भी तो कितने दिन में निश्चय हुआ है ना कि भगवान पढ़ाता है। तो एक दिन में तो निश्चय हो नहीं सकता, 7 दिन में भी नहीं हो सकता, 7 महीने में भी नहीं हो सकता है। निश्चय करने के लिए बाबा ने कहा लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि बहुत भटके हुए हैं, बुद्धि से भटके हुए हैं।
यहाँ तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, बीज रूप है, वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं जैसे वह झाड़ होते हैं। जानते हैं अब आम का झाड़ है, बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा हो जाता है ना। बीज रूप शिव बाबा है, उसके पहले जो पत्ते हैं वो सतयुगी देवता धर्म श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और सेकंड नंबर पत्ते श्री राम श्री सीता। फिर झाड़ बाबा ने कहा वृद्धि पाते, फिर और धर्म आते हैं द्वापर से। तो जैसे वह झाड़ होते हैं जानते हैं, तो बाबा ने कहा ये भी झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। तो बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा हो जाता है, तो वह जड़ झाड़ है, ये बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या पढ़ाई मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को तो पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कोई को कहो कि तुम कहते हो मैं नीच पापी हूँ, कपटी हूँ, पतित हूँ, मंदिर में जाके कहते हो तो मानेंगे नहीं, किसी के सामने मानेंगे नहीं, और मंदिर में जाके देवताओं के सामने खुद कहते हैं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस जरासंधी आदि थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। पावन कौन है बाबा बता रहे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं है, वहां तो शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते। परंतु यह बातें कोई समझते थोड़ी हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही ये बातें बुद्धि में, जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है, देवताओं की बैठ निंदा की। हिंदू अपने को जो कहलाते हैं वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जैसे पवित्र नहीं बनते, उनके जैसे भोजन शुद्ध नहीं खाते, कोई भी स्वच्छता पवित्रता को नहीं रखते, और देवताओं की इंसल्ट करते हैं कि सबके अंदर भगवान बैठा है। तो पूजा करते हैं तो उसका भी क्या फायदा है। इंसल्ट तो उससे ज्यादा करते हैं, गिराते हैं भगवान को कि सबके अंदर कड़ में। तो अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने अपने आप को ही चमाट मारी है, माना पूजा करते हुए भी कुछ नहीं मिला, प्राप्ति नहीं हुई, तो बाबा ने कहा खुद ही चमाट मारी है। अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ की निंदा करते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के, वो अपने जो धर्म स्थापक हैं उनकी कितनी महिमा करते हैं, और जो हिंदू अपने को कहलाते हैं वो देवताओं की बैठ के निंदा करते हैं। यह धर्म की गिलानी हुई ना, गीता में भी कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो भगवान को कहाँ आना चाहिए, वहां आना चाहिए जहाँ धर्म की गिलानी है। तो भगवान भारत में ही आता है और देवता धर्म का ज्ञान देता है, क्योंकि देवता धर्म में ही सबसे ज्यादा गिरावट आई है। देवी देवता धर्म की आत्माओं को ही बाबा फिर कन्वर्ट करते हैं। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते, अपने को ही भगवान कह देते हैं, बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं।
सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर भी गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? जो सन्यासी अपने घर बार को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं और ऐसे को गुरु बनाते तो उससे क्या प्राप्ति होगी? जो अपनी गृहस्थी नहीं निभा सका वो दूसरे को गृहस्थ मार्ग का या उससे मुक्त होने का क्या ज्ञान दे सकेंगे? आजकल सन्यासी जो कोई बिल्कुल ही मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? जबकि वे खुद ही पतित हैं, परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उन्हों की कुछ महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला तो खुश हो जाते हैं। उनके जो चेले बनते हैं या शिष्य बनते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो पुत्र मिला, धन मिला तो खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को देख गुरु करते रहेंगे, समझते हैं गुरु के पास जाने से प्राप्ति होती है। यहाँ भी बहुत है भक्त आते हैं जो सोचते हैं यहाँ हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भगवान तो सब जानता है, जान ही जाना नहार है। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर आना बंद कर देते हैं। फिर तो बुलाने पर भी बस आएंगे और फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज्ञान को पकड़ के भगवान को समझ के ज्ञान में नहीं चले, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए भगवान के पास आए थे। तब कहा है कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही मुझे पहचानता है। जिसको भगवान चाहिए उसको दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। वो दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने के लिए भगवान के पास नहीं आए, सिर्फ भगवान को पहचान उससे मिलन मनाने के लिए परमात्मा के पास आए। जो गोपियों का सुख होता है वो प्राप्त करने के लिए परमात्मा के बने। तो ऐसे सच्चे गोप गोपियां कौन है जो कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा? वास्तव में गुरु किया जाता है सदगति के लिए, वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ है। तो बाबा ने कहा बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा? बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं, बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं। आजकल तो जो दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करते हैं वो सब भी गृहस्थी गुरु वेद व्यास बने हुए। कोई कोई होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, तो भी उनके पास कितने लोग जाते हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी होती है कि उनको भी उनसे अल्पकाल की शांति चाहिए, वो भी कुछ त्याग करना नहीं चाहते। मनुष्य भले गाते हैं भगवान अंधों की लाठी तू है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अंधा माना बुद्धिहीन। आए हुए भगवान को नहीं पहचानते हैं तो वो अंधे ही है। तीसरा नेत्र बंद है आत्मा का, कि हमें भगवान से क्या चाहिए था। ये सब मांग रहे हैं तो भक्ति मार्ग में ही मांगा था हमने। अब भगवान को पाने के बाद भी उससे हम यही मांगते हैं तो अंधे ही हुए, बुद्धिहीन हुए। तो बुद्धिहीन बनाती है माया रावण, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि इन सब का सार मैं सुनाता हूँ। नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि तुम अपनी शकल तो देखो। और फिर कहेंगे भगवान ये सब कुछ आपका है, अब ये सब कुछ भगवान का हो गया, धन संपत्ति बच्चे आदि सब भगवान का हो गया। फिर कहेंगे भगवान एक दे दो, एक वो दे दो, एक ये दे दो। फिर किसके लिए मांग रहे हैं जब भगवान का हो गया? इसका मतलब भगवान को सौंपा नहीं है। जब सब भगवान का हो गया फिर किसके लिए क्या मांगना है? भगवान अपने आप देगा, उसका काम है देने का। तो हम देते नहीं है, भगवान हमसे लेता नहीं है, वहीं की वहीं है। भगवान हमारा, जब हम भगवान को नहीं देते तो भगवान भी हमें नहीं देता, तो भिखारी के भिखारी रह जाते। इच्छा ही बनी रहती है हमेशा। तो नारद का मिसाल देते हैं, तो उनको कहा कि तुम अपनी शक्ल तो देखो तो लक्ष्मी को भरने लायक हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी, अभी तो तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को भरना है। तो यह भी यहाँ की बात है, सकल मनुष्य की सीरत बंदर की है।
बाप कहते हैं अपनी शकल तो देखो, बनने जा रहे हो लक्ष्मी नारायण, देखो तो सही। बाबा कहते हैं मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग के मालिक बनने का भी लोभ रखते हो कि लक्ष्मी नारायण बनना है इसीलिए वहां चले गए, तो ये भी लोभ रखते हो। तो ये लोभ तो अच्छा है ना, अच्छा बनने का लोभ रखना ये तो अच्छा है। भगवान की तरफ जाना ये तो अच्छा है, अच्छा लोभ भी अच्छा है। इससे तो ज्ञान समझना ये भी लोभ अच्छा है। तो बाबा ने कहा उनको समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा, कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्यंत दुख देता है यह आधा कल्प का बड़ा दुश्मन है। भल ड्रामा में सुख है और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है, वह रावण है। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर 12 है। अब देखो कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं, प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं है कि वहां शंकर पार्वती कहाँ से आए हैं। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ के कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं है। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। ये भक्ति मार्ग है। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है। क्यों पाना है दुख मनुष्यों को? कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के दुख पाते हैं। इतना दुख पा रहे हैं उसके बाद भी अभी भी इच्छा है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सब क्यों चाह रहे हैं? उनको ये नहीं पता है कि अगर हम ये सब भगवान से चाहेंगे तो ये दुख की दुनिया में सब दुख देने वाले ही होंगे। अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ के कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं है। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। ये भक्ति मार्ग है। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है। प्राप्ति अल्पकाल की है। वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर कितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपाकर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। अब बाबा ने जब ये मुरली चलाई तो कोई बैठा होगा शराब पीने वाला छिपा करके, तो बाबा ने कहा कि छिपा करके भी ले जाते। फिर कोई तीर्थ थोड़े हुआ अगर वहां भी शराब की बोतल ले जाए बाबा के सामने बैठे छिपाकर, तो वो कोई तीर्थ थोड़ी हुआ। वहां भी कितना गंद लगा पड़ा है। बाहर तो लेके ही जाते हैं, लेकिन पक्के होते हैं कई जो कहते हैं किसी को क्या पता चलेगा। तो वहां भी कितना गंद पड़ा लगा हुआ है। बात मत पूछो। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर जाते लेकिन सब कुछ खाते पीते हैं, तो कितना गंद लगा पड़ा है। बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहां मिलता है। बाबा कहते हैं ये सब चीजें छोड़ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा आजकल तो दुनिया में जगह जगह अड्डे बने हुए हैं, सब कुछ मिल जाता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। यहाँ तो समझ में नहीं आता है। अगर कोई इतना पतित विकारी और आकर बैठ जाए तो उसकी क्या समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है पहले 7 दिन का कोर्स समझो। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते हैं उनको भगवान मिल गया।
वैकुंठवासी हुआ। श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी में, ऐसा समझते हैं भक्ति मार्ग में। परंतु जाता तो कोई नहीं है। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए। अगर ब्रह्मा के तन में ना आए तो बताओ भला किसके तन में आए। जितनी ब्रह्मा बाबा ने गाली खाई उतना कोई खा सकता है। आज तो बनते ही नहीं, भगवान के बनने से ही डरते हैं, कोई क्या कहेगा। किसी को बनाते भी नहीं है, वो ही डरते हैं कोई क्या कहेगा। ब्रह्मा बाबा ने 350 बच्चों को कितना तैयार किया, उनके पीछे कितना सुना, कितने लोगों ने क्या नहीं किया, कितना विरोध किया, और उस समय तो कोई भी नहीं था बाबा के साथ सहयोग देने वाला। जितने तैयार हुए, जितने बच्चे आए, उन सब के संबंधी खड़े हो गए बाबा के विरोधी बनकर। कितना बड़ा संघर्ष था। तो कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। तो वो अर्जुन नहीं जो रथ में बैठा, वो अर्जुन जो ब्रह्मा बाबा, जिसने इतनी सब बातों को पार किया। तब तो गाली खाते, नहीं तो भला किस तन में आए। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके। श्री कृष्ण की दुनिया में तो ऐसा कोई भी पापी जा न सके जो भगवान के लिए कुछ कहे। परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए हैं, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन भी, श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी हैं नहीं है, परंतु यह भी समझते नहीं है कि पतित पावन कौन है। कभी नहीं कहते श्री कृष्ण को कि पतित पावन श्री कृष्ण। फिर ये भी नहीं समझते कि और कौन हो सकता है, तो कृष्ण नहीं है तो कैसे आते हैं। इसीलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है ही नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं फिर कि कब होती है, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कलप के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से बदतर होते गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम नया क्या बन गए हैं। ऐसों को फिर बाप आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तो बाप को कितना लब करना चाहिए। यह बाप का ही काम है। ये बाप सुनाते हैं, दादा सुनाते हैं। बाप दादा का कितना प्यार है आपस में, जो बाप सुनाते हैं दादा सुनाते हैं। ये कोई समझने वाला ही समझे। ये भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता, क्योंकि समान बन गया ना। समान बनना तो फिर शब्दों में भी पता नहीं चलता। बाप कहते विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, यह तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही सर्विस पर हूँ। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, यह मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं। अरे तुम थोड़े सुख देते, कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही है ना। मनुष्य किसी को क्या दे सकता है, ईश्वर के हाथ में ही है ना। अब किसी की इच्छा किसी देवी देवता के द्वारा पूरी होगी तो दिया तो ईश्वर ने ही ना। ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है कहते हैं। तो बाबा ने कहा अरे तुम थोड़ी देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। इसीलिए समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। जब ईश्वर भक्ति मार्ग में देता है तो यहाँ भी तो देगा ना, तो उसकी श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बिगर कोई सुख दे न सके। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कोई सुख दे न सके।
अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। बाबा करता है, सारी सेवा कराता है, और बच्चे अहम में आ जाते हैं कि हम करते हैं, तो कितनी बड़ी भूल करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग वालों ने भूल किया कि भगवान को सबके अंदर कह दिया, अपने अंदर कह दिया, तो ऐसे बाबा ने कहा बच्चे भी भूल करते हैं जो बाबा को भूल जाते हैं, मैं पना जाता है। देखो कितनी बड़ी भूल होती है। कहते हैं ईश्वर के हाथ में, वह कहते हैं ईश्वर के हाथ में, बीके कहते हैं मनुष्य के हाथ में। वास्तव में तो बाप के ही हाथ में है। श्रीमत बिगर कुछ नहीं कर सकते। अब बाबा भी मदद कब करेगा? श्रीमत बिगर कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य बिल्कुल बर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। बाप जो इतनी ऊंच सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना। दूसरी पॉइंट, एक बाप की सदा महिमा करनी है। अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान, सेवा का पार्ट बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। योग कब अच्छा लगता है? जब ज्ञान अच्छा हो, जब योग अच्छा हो, जब सेवा अच्छी हो, धारणा अच्छी हो, सेवा अच्छी हो, तब योग अच्छा लगता है। ये चार जो फाउंडेशन है, पिलर सही है, मजबूत, चारों का बैलेंस हो, तब योग अच्छा लगता है। अगर उसमें से एक भी कमजोर है तो योग शक्तिशाली नहीं लगता। तुरंत योग लग जाता है, बैठते ही योग लग जाता है, सेकंड में योग लग जाता है। वो किसका लगेगा? जिसके चारों पिलर्स मजबूत हो। चार बातें हमारे जीवन में जरूरी है, बाबा ने बना के दिया है कि बिना ज्ञान के योग नहीं लगेगा। कोई सोचे रोज मुरली सुनने की क्या जरूरत है, आप मत सुनो मुरली, आपका योग अच्छा नहीं लगेगा। जैसी मुरली पढ़ोगे स्थिति से वैसा ही योग रहेगा, हल्का। अगर मुरली आपने अच्छे से समझी है तो आपका बहुत अच्छा योग लगेगा। इसी तरह धारणा, अगर आपकी धारणा अच्छी है तो आप सेवा भी अच्छी से कर सकोगे, दिल से। अगर धारणा अच्छी नहीं है तो सेवा भी
अच्छी नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी मेहनत करेंगे उसकी रिजल्ट तो भी सेवा अच्छी नहीं होगी। क्यों? अंदर में सेवा के लिए भी ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। जो बाबा ने कल भी कहा, धारणा का मतलब क्या है, कल परसों भी कहा, अगर कहीं जाते भी हो या शादी में कहीं भी जाते हो तो फल आदि ले सकते हो। भक्ति मार्ग में लोग अच्छे, वो अपनी कभी भी धारणा नहीं तोड़ते। व्रत वाला दिन होगा, कोई कुछ भी हो, किसी के अच्छा कितना भी बड़ा बड़ा फंक्शन हो, कभी कुछ नहीं खाते, वो कहेंगे हमारा व्रत है। वो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की इतनी इज्जत रखते हैं और हम भगवान के बच्चे, और हम अपनी परहेज तोड़ देते हैं। तो ये धारणा जितनी जिसकी होगी उतना ही सेवा भी अच्छी होगी। खाली जरूरी नहीं स्थूल दृष्टि वृत्ति से भी सेवा होती है। तो न्यारेपन की कमी है। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता है, और जहां प्यार नहीं वहां याद नहीं। जहां प्यार नहीं वहां याद नहीं। जिससे प्यार होता है उसका कहना मानते हैं ना, उसके समान बनते हैं ना, तभी तो प्यार बताया जा सकता है। तो भगवान से प्यार है तो उसका हम क्या कहना मानते हैं, कितना समान बनते हैं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजा। सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। बाबा कहते हैं ना, आप अपनी स्थिति में तैयार होकर के बैठो। सेवा बाबा आपके पास अपने आप भेजेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी स्थिति आपकी सेवा करा देगी, लेकिन स्थिति तो अच्छी हो। तो सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे कि हमारा बोलना, चलना, देखना, जो भी कुछ है सब सेवा के अर्थ है। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और प्यारे, बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। ये जो 4 अलंकार दिए हैं ये विष्णु के नहीं है, भक्ति मार्ग में विष्णु को दिए, लेकिन है ये ब्राह्मणों के। जब तक 4 अलंकार धारण नहीं करेंगे तब तक विष्णु की दुनिया में नहीं जा सकते। तो ये चारों ही जरूरी है। जैसे 4 बातें वो बताई, जैसे ये भी चारों जरूरी है। शंख भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, और कमल का फूल भी चाहिए, और गधा भी चाहिए, माना ज्ञान योग सब कुछ चाहिए। तो जीवन है, तो हम ब्राह्मण हैं। तो न्यारे प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। अब कारण शब्द क्यों आता है, निवारण क्यों नहीं आता उसको? जब कारण आता है तो निवारण भी आना चाहिए, क्योंकि हमें इतने स्पष्ट योगी नहीं बने जो हमें भगवान की बात को हम समझ सके। अगर हम भगवान की बात को समझ सकते हैं तो भगवान हमारे सारे कारणों को खत्म करता है। जो मंदिर में भक्ति मार्ग में देखते हैं लोग रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं, इतने खुश हो जाते हैं भगवान की एक झलक से। और हम तो भगवान से बैठ के इतनी मुरलियां सुनते हैं, इतना योग लगाते हैं, फिर वो चीज हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? ये जो पुराना बैठा हुआ है हमारे अंदर वो निकलता नहीं है। उसके लिए चाहिए क्या? अटूट प्यार, गहरा प्यार। तो ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण करे। अब हम अपने ही समाधान नहीं कर सकते, अपने ही कारण का निवारण नहीं कर सकते, तो दूसरे का कैसे कर सकते? कोई जज वकील कुछ भी बनता है, वो जब बनता है जब पहले अपने पे प्रयोग करता है। तो हमने अपने आप को कितना ठीक किया है, कितने अपने प्रश्नों के उत्तर निकाले हैं? अभी कोई प्रश्न तो नहीं है हमारे अंदर।
कोई क्या क्यों तो नहीं है हमारे अंदर। ये पढ़ाई, ईश्वरी पढ़ाई यही तो सिखाती है हमें। तो जब हम कारण के निवारण सब बातें खत्म है, तब समझो मैं एवर रेडी है। कहने में तो कह देंगे हम सब तैयार हैं। तो बाबा ने कहा कलयुगी रात जाने वाली है। बाबा को याद करते ही करते ये दुनिया जाएगी। कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। आप करो मत करो, मानो मत मानो, कितना भी देर करो, कुछ भी बहाने लगाओ, लेकिन आपके कहने से कलयुग रुकने वाला नहीं है। वो तो जाएगा। आप लेट हो जाएंगे, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने को ही धोखा दे रहे हैं। ये सब तो चलते ही रहेंगे। गृहस्थी के काम पहले भी चलते थे, अभी भी चलते रहेंगे। ये तो जन्म जन्मांतर करते ही आए हैं। क्या पिछले जन्म वाले याद हैं? इस जन्म वाले भी सब चले जाएंगे, भूल जाएंगे। तो मुझे अपने लिए क्या करना है, अपनी तैयारी क्या करनी है? ये बाबा कहते कलयुगी रात बाबा की याद में करते करते कलयुग चला जाएगा। ओम शांति।